जय दीनबंधु जय प्रभुपाद। दीनबंधु जय प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय हनुमान। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। बोलो गौर निताय पंच तत्व की। बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। आओ प्रभुपाद कृपा से आज राम कथा का चौथा दिन है। पहले राम जी के जो शुद्ध भक्त हैं हनुमान जी महाराज, उनके चरणों में प्रार्थना करें कि वो हमें भक्ति का दान दें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारि। वरनो रघुबर बिमल जस यो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरो पवन बल बुद्धि विद्या मोहे हरो कलेश। जय हनुमान ज्ञान गुण जय कपीस तिहुँ लोक। रामदूत अतुलित बलि अंजनी पुत्र पवन सुत। महावीर विक्रम बल कुमति निवार सुमति के। कंचन बरन विराज सु कानन कुंडल कुंचित। हाथ वज्र और ध्वजा भी कांधे मूज जनेऊ। शंकर सुवन केसरी तेज प्रताप महाजन। विद्यावान गुणी अति राम काज करिवे। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसी। राम लखन सीता सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिख। भिक्त रूप धरि लंक जर। भीम रूप धरि असुर स। रामचंद्र के काज लाय सजीवन लखन जी। श्री रघुबीर हर्षे रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सहस बदन तुमरो जस। अस कहि श्रीपति कंठ लगा। संकादिक ब्रह्मादि मुनि नारद सा। यम कुबेर दिगपाल कवि कोविद कहि सके। तुम उपकार सुग्रीवहि राम मिलाए राजपन। तुमरो मंत्र भवि लंकेश्वर जुग सहस्र योजन। लियो ताहि मधुर फल प्रभु मुद्रिका मेलि सुख।
जल्दी लांग गए अचरज, दुर्गम काज जगत के, सुगम अनुग्रह तुम्हारे, राम द्वारे तुम्हारे, होत न आज्ञा बिनु पे, सब सुख लहे तुम्हारी, तुम रक्षक खाए, आपन तेज सवारो, तीनों लोक हाँकते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब, जप निरंतर हनुमत, संकट से हनुमान, मन क्रम वचन ध्यान, सब पर राम तपस्वी, तिनके काज सकल तुम, और मनोरथ जो सोई अमित जीवन फल पा, चारों युग प्रताप तुम, है प्रसिद्ध जगत हुई, साधु संत के तुम रख, असुर निकंदन, अष्ट सिद्धि नवनिधि, असबर दीन जान, राम रसायन कुमरे, सदा रहो रघुपति के, तुमरे भजन राम, जन्म जन्म के दुख विषय, अंत काल रघुकुल पर, जहाँ जन्म हरि भक्त, और देवता चितनादन, हनुमत से सर्व सुख, संकट कटे मिटे सब, जो सुमरे हनुमत, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव, जो सत बार पाठ करे, छूटे बंदी महास, जो जप पढ़े हनुमान, होय सिद्धि साखी गो, तुलसीदास सदा, कीजे नाथ हृदय मन, पवन तने संकट हर, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता हृदय बसो सद, सियावर राम राधा वर कृष्ण चंद्र, पवन सुत हनुमान, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की। आओ अभी हनुमान जी की कृपा से राम जी के चरणों में आए। श्री रामचंद्र कृपालु हरन भव दारुणम नव कंचलो, कंच मुख कर कंच पद कंचा, कंदर अगिन अमित छवि, नील नीरद सुंदरम पट पीत मानव, तड़त रुचि नोमि जनक सुताभ, भजो दीन बंधु नेशदान, दत्त वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद को, चंद दशरथ नंद, सिर मुकट कुंड तिलक चार, उधार अंग विभूषण, सर आजान भुज सर चाप धर, संग्राम जित कर उष,
इति बदित तुलदास संग शेष मुनि रंजन मम हृदय कंज निवास करु मादि खलद बंज मम जाहि रात मिलहि शोभ सहज सुंदर सांवरो करुणा निदान सुजानशील स्नेह जान राबर एकी भांति गौर अशीष सुनसी सहित ही हरिषित अली तुलसी पूजी पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिय ये हर्षु न जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। चैत्र मास में रामायण के पठन और श्रवण का महात्म्य, कल्की नामक व्यथा और उत्तंग मुनि की कथा, ये आज का प्रसंग है। नारद जी कहते हैं, आवाज सबको ठीक आ रही है? पीछे माताओं को। नारद जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं रामायण के पाठ और श्रवण के लिए उपयोगी दूसरे मास का वर्णन करता हूं। एकाग्रचित्त होकर सुनो। रामायण का महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यजनक तथा संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाला है। इन शब्दों की ओर ध्यान दें। रामायण का महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला। हमारी बुद्धि मलिन क्यों है? पाप हैं सरों पर, हम सबके सरों पर पाप हैं, बुद्धि मलिन है। लेकिन रामायण की कथा सारे पापों को हरने वाली है। ये विश्वास होना चाहिए, हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। पुण्य जनक तथा संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाला है। पुण्य मिलेगा, पुण्य जनक है, और दुखों का निवारण करेगी राम की कथा। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सबको समस्त मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। देखो, ये भी थोड़ी सी विचारने की बात है। मनोवांछित फल संतों की कृपा से समझना हमने। हमारे मन में बहुत सारे फलक हैं, इच्छाएं हैं, ये प्राप्त हो, ये प्राप्त हो। यहाँ पर ये कहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों के नाम लिए हैं, और स्त्री। सबको मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। तो हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन रामायण को हमने किस इच्छा से सुनना है, मैं इन वैष्णवों की कृपा से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे मन में बस एक ही इच्छा होनी चाहिए कि हमें राम जी का प्रेम कैसे मिले, मैं राम जी का सच्चा भक्त कैसे बनूं, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं चाहिए हमको। बहुत सारी इच्छाएं मेरे मन में, दुनिया भर की, पुरुष के मन में भी, स्त्री के मन में, लेकिन वो सारी इच्छाएं जो राम जी के प्रेम के अलावा हैं या कृष्ण प्रेम के अलावा, हम सब नश्वर हैं। शरीर के साथ सब कुछ समाप्त हो जाएगा। विचार करो जरा इस बात पर। इच्छा यही करनी है। एक शब्द है, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें अभी
इस देश में, विदेशों में लोग सब पैसे वाला बनने का प्रयास कर रहे हैं, पर हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें लाख ना, करोड़ ना, हजार चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? हमें श्याम जी, हमें राम जी, हमें श्याम जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए, तुम्हारा बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरे मन में बहुत सारी गंदगी घुसी हुई हैं, लेकिन अभी मैंने बुद्धि से काम लेना है और ये प्रयास करना है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस राम जी का प्रेम चाहिए। और वो शब्द है ना, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल जान लई सो जानन हारा, लई। राम जी को केवल प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। हमें बस प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस ये कृपया सभी ध्यान रखो मन में इस बात का। उससे सब प्रकार के व्रतों का फल भी प्राप्त होता है। राम कथा के श्रवण करने सारे व्रतों का फल भी प्राप्त होता है। वह दुस्वप्न का नाशक, बुरे जो स्वप्न है उसका नाश करने वाला, धन की प्राप्ति कराने वाला तथा भोग और मोक्ष रूप फल देने वाला है। कई लोगों को चाहिए, तो ऐसा भी एक समझाया है इन्होंने, गुरुदेव ने। हम देवी देवताओं के पास क्यों जाते हैं? अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए देवी देवताओं के पास जाते हैं। कृष्ण भगवान भगवद गीता में समझाते हैं, कामस्तस्तर हिता ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिन लोगों के मन कामनाओं से, उनके मन में बड़ी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनका ज्ञान हरण हो चुका है। कामेस्तस्तर हिता ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। वो दूसरे देवी देवताओं के पास जाते हैं, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? तम तम नियमम आस्थाया प्रकृतिया नीता स्वया। मैं उनकी आस्था उन्हीं में स्थापित कर देता हूँ, तेरी इच्छा भाई जा, लेकिन उससे हमारा कल्याण थोड़ा होगा। कल्याण तो होगा केवल राम जी के चरणों में, केवल कृष्ण के चरणों में आने से ही कल्याण होगा। भगवान देखो जबरदस्ती नहीं करते किसी से। मेरे मन में कोई भौतिक इच्छा आ गई, मैं किसी देवी देवता के पास गया, अच्छा वो नहीं कहते तू मेरी शरण में नहीं। देखो जहाँ जबरदस्ती हो ना, वो प्रेम नहीं है, जबरदस्ती है। प्रेम स्वतः। कृष्ण जबरदस्ती नहीं करते, याद रखो सारे। तूने इच्छा की, भौतिक इच्छाएं तूने मन में जागृत कर ली, उनकी पूर्ति के लिए देवी देवताओं के पास चलो ठीक है जाओ, उनमें तेरी सदा हो। लेकिन ऐसे वैष्णवों की कृपा से अगर हमारे मनों में कोई भौतिक इच्छाएं हैं, तो हमने ऐसे वैष्णवों की कृपा से, प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा से, उन भौतिक इच्छाओं से मन को हटाना है। भौतिक इच्छाओं से मन को हटा करके भगवान के चरणों में लगाना है। वो ये सोचना है ना, सोचने की शक्ति तो मनुष्य को है, पशुओं को सोचने की शक्ति नहीं है। उनको भी है, सीमित है, थोड़ी है। हमें थोड़ी ज़्यादा सोचने की शक्ति है, पशुओं को सीमित शक्ति है। तो हमें जो सोचने की शक्ति भगवान ने दी है, निर्णयात्मक बुद्धि जो भगवान ने दी है, इसका उपयोग करके वैष्णवों की कृपा से मन को संसार से हटाना है
और श्री कृष्ण के चरणों में, श्री राम के चरणों में लगाना है। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। इसी विषय में विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। वह इतिहास अपने पाठकों और श्रोताओं के समस्त पापों का नाश करने वाला है। एक नया इतिहास सभी आ रहा है। आज के प्रसंग में पाठ करने वाला जो मैं पाठ कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, समस्त पापों का नाश करने वाला है। आज मेरा मन मलिन सोचता कैसे होगा, ये थोड़ा हो सकता है। होगा, क्यों नहीं होगा। विश्वास होना चाहिए। विश्वासा फलदायका। प्राचीन कलयुग में एक कल्की नाम वाला व्याध रहता था। व्याध मतलब शिकारी। वह सदा पराई स्त्री और पराय धन के अपहरण में ही लगा रहता था। दूसरों की निंदा करना उसका नित्य का काम था। देखिए जो बुराइयां जो उस व्याध के वर्णन आ रही हैं कल्की की, ये दोषों से हमने बचना है। वह सदा सभी जंतुओं को पीड़ा दिया करता था। उसने कितने ही ब्राह्मणों तथा सैकड़ों हजारों गौओं की हत्या कर डाली थी। प्राय धन का तो वह नित्य अपहरण करता ही था। देवता के धन को भी हड़प लेता था। उसने अपने जीवन में अनेक बड़े बड़े पाप किए थे। एक कल्की का नाम आ रहा है, बड़े पाप किए थे। उसके पापों की गणना करोड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती, इतने पाप थे उसके। एक समय वह महापापी व्याध जो जीव जंतुओं के लिए यमराज के समान भयंकर था, सुबीर नगर में गया। वह नगर सब प्रकार से वैभव से संपन्न, वस्त्राभूषणों से विभूषित, युवतियों द्वारा सुशोभित, स्वच्छ जल वाले सरोवरों से अलंकृत तथा भांति भांति की दुकानों से सुसज्जित था। ये जो सुबीर नाम का जो है नगर, सब कुछ वहां पर था। तथा भांति भांति की दुकानों से सुसज्जित था। देवनगर के समान उसकी शोभा हो रही थी। व्याध उस नगर में गया। सोवेर नगर के उपवन में भगवान केशव का बड़ा सुंदर मंदिर था। केशव भगवान श्री कृष्ण जो सोने के अनेकानेक कलशों से ढका हुआ था, उसे देखकर व्याध को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने यह निश्चय कर लिया कि मैं यहाँ से बहुत सा सुवर्ण चुराकर ले चलूँगा। ऐसा निश्चय करके वह चोरी पर लट्टू रहने वाला व्याध श्री राम के मंदिर में गया। जब श्री राम जी के मंदिर में वो गया, आगे क्या हुआ? वहां उसने शांत तत्वार्थ बेता और भगवान की आराधना में तत्पर उत्तंग मुनि का दर्शन किया। तत्वार्थ बेता और भगवान की आराधना में तत्पर, हमें भी आराधना में तत्पर रहना है। शिक्षा है ये। उत्तंग मुनि के दर्शन किए जो तपस्या की निधि थे। वे अकेले ही रहते थे। उनके हृदय में सबके प्रति दया भरी थी। वे सब और से निष्पराध थे। उनके मन में केवल भगवान के ध्यान का ही लोभ बना रहता था। बस भगवान के ध्यान का ही लोभ और कुछ नहीं है। बोलो उत्तंग ऋषि जी महाराज की।
उन्हें वहाँ उपस्थित देख व्यास ने उनको चोरी में विघ्न डालने वाला समझा। सोचा भाई चोरी में विघ्न डालने वाले हैं ये। तदंतर जब आधी रात हुई तब वह देवता संबंधी द्रव्य समूह लेकर चला। उस मदोन्मत्त व्यास ने उत्तक मुनि की छाती को अपने एक पैर से दबाकर हाथ से उनका गला पकड़ लिया और तलवार उठाकर उन्हें मार डालने का उपक्रम किया। उतंग ने देखा व्यास मुझे मार डालना चाहता है तो वह उससे इस प्रकार बोले। ऋषि क्या बोले? उतंग ऋषि जो हैं, बोलो उतंग ऋषि जी महाराज की। उन्होंने कहा ओ भले मनुष्य, उनको व्यास को जो मारने जा रहा कहता भले मनुष्य, तुम व्यर्थ की मुझे मारना चाहते हो, मैं तो सर्वथा निरपराध हूं। लुब्धक, बताओ तो सही मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? तुम मुझे मारने जा रहे, मैंने अपराध क्या किया तुम्हारा? संसार में लोग अपराधी की ही प्रयत्न पूर्वक हिंसा करते हैं। सौम्य सज्जन निरपराध की व्यर्थ हिंसा नहीं करते हैं। शांत चित्त साधु पुरुष अपने विरोधी तथा मूर्ख मनुष्यों में भी सद गुणों की स्थिति देखकर उनके साथ विरोध नहीं रखते। ये भी एक बड़े विचारने की बात है। क्या विचारने की बात है यहां पर? फिर से पढ़ूंगा मैं। शांत चित्त साधु पुरुष अपने विरोधी, हम सबको शांत चित्त साधु बनना है। शांत चित्त साधु पुरुष अपने विरोधी तथा मूर्ख मनुष्यों में भी सद्गुणों की स्थिति देखकर उनके साथ विरोध नहीं रखते। ये बहुत विचारने की बात है। जो मनुष्य बारंबार दूसरों की गाली सुनकर भी क्षमाशील बना रहता है वह उत्तम कहलाता है। उत्तम कौन है? कोई उनको गाली दे रहा है, उनको मना क्षमा कर रहे हैं, उसे भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय जन बताया गया है। वो भगवान का बड़ा प्रिय है। जो गाली दे रहे हैं उसको भी क्षमा कर रहे हैं। दूसरों के हित साधन में लगे रहने वाले साधु जन किसी के द्वारा अपने विनाश का समय उपस्थित होने पर भी उसके साथ वैर नहीं करते। चंदन का वृक्ष अपने को काटने पर भी कुठार की धार को सुवासित ही करता है। चंदन का वृक्ष भी चंदन के वृक्ष को कुठार काट रहा है तो उसकी जो धार है उसको भी सुवासित अच्छा कर देता है। ओहो विधाता बड़ा बलवान है, वह लोगों को नाना प्रकार से कष्ट देता रहता है। जो सब प्रकार के संग से रहित हैं उसे भी दुरात्मा मनुष्य सताया करते हैं। ओहो दुष्ट जन इस संसार में बहुत से जीवों को बिना किसी अपराध के ही पीड़ा देते हैं। मल्लाह मछलियों के, चुगलखोर सज्जनों के और व्याध मृगों के इस जगत में अकारण बैरी होते हैं। मल्लाह मछलियों को मारते हैं मल्लाह, और चुगलखोर सज्जनों के और व्याध मृगों के, व्याध मतलब जंगल में पशुओं को मारते हैं, मृगों को मारते हैं, अकारण बैरी होते हैं। अहो माया बड़ी प्रबल है, यह संपूर्ण जगत को मोह में डाल देती है। सारा जगत मोह है। देखो उतंग ऋषि जी के ये शब्द हम सबको ध्यान में रखने हैं। एक एक शब्द बड़ा विचारने क्या है। तथा स्त्री पुत्र और मित्र आदि द्वारा सबको सब प्रकार के दुखों से
संयुक्त कर देती है। मनुष्य पराये धन का अपहरण करके जो अपनी स्त्री आदि का पोषण करता है वह किस काम का, क्योंकि अंत में उन सब को छोड़कर वह अकेला ही परलोक की राह लेता है। मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र तथा मेरा यह घर बार, इस प्रकार ममता व्यर्थ ही प्राणियों को कष्ट देती रहती है। बड़े विचारने के शब्द हैं ये, कृपया सब इन शब्दों पर विचार करो। मनुष्य जब तक कमा कर धन लाता है तभी तक लोग उसके भाई बंधु बने रहते हैं और उसके कमाए हुए धन को सारे बंधु बांधव सदा भोगते रहते हैं, किंतु मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पाप के फल रूप दुख को अकेला ही भोगता है। तो आगे एक भजन आ रहा है, ये इसी संबंध में है। बड़ा सुंदर प्रसंग है ये रामायण का। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा। भजले प्राणी 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है। तालिनी क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, सब 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। माताओं की आवाज अच्छी आ रही है भाइयों, आपकी बात थोड़ी ढीली है। जैसे माताएं भाव से बोल रही हैं, आप भी भाव से बोलो। झूठी काया ठगनी माया, झूठी काया ठगनी माया, चक्कर में क्यों आया, चक्कर में क्यों आया। जगत में लटक रहा है, जगत में लटक रहा है। नर्तन मिला है तुझको, खो क्यों रहा है इसे खेल में। नर्तन मिला है तुझको, खो क्यों रहा है इसे खेल में। कंचन सिकाया तेरी, उलझी घबीशियों की बेल में। कंचन सिकाया तेरी, उलझी है बेशियों के बेल में। सुत और दारा गई भव सारा, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, वृथा सिर पटक रहा है, वृथा सिर पटक रहा। सुत और दारा गई भव सारा, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, वृथा भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा। इसलिए भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा। भजले प्राणी में नहीं बैठना बेटा, इधर बैठो। ज्ञानी 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, भटक रहा है। भूला फिरे क्यों बंदे, धन दौलत की उमंग में।
फिरे क्यों बंदे धन दौलत की उमंग हरि बोल। में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। मैं और मेरा तू और तेरा है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा। मैं और मेरा तू और तेरा है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। योनियां अनेक भोगी, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। योनियां अनेक भोगी, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। झूठे व्यसन में पड़कर हरि से न नेह लगाया है। झूठे व्यसन में फंस कर हरि से नगेह लगाया है। शब्द क्यों ध्यान दें। गीता गाए भेद बताए, गुरु बिन ज्ञान न आए, इसी से अटक रहा है, इसी से अटक रहा है। ताली नहीं। गीता गाए भेद बताए, गुरु बिन ज्ञान न आए, अटक रहा है, इसी से अटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। चंचल आखिरी शब्द हैं भजन के, एक एक शब्द बड़ा विचारने का है। चंचल घुमानी मन, अब तो जन्म को सुधार ले। चंचल घुमानी मन, अब तो जन्म को सुधार ले। क्यों फिर ना मिलेगा तुझको अवसर ऐसा बार बार रे। फिर ना मिलेगा तुझको अवसर ऐसा बार बार रे। ये जो भजन है ये राम जी के लिए ही है। ये भजन रे अज्ञानी तजना धानी, भजले सारंग पानी, यही सब ग्रंथ कहाए, यही सब ग्रंथ कहाए। रे अज्ञानी तजना दानी, भजले सारंग पानी, ग्रंथ कहाए, यही सब संत कहाए। सारंग पानी राम जी को कहा है। सारंग पानी नाम का धनुष भगवान अपने हाथ में रखते हैं। रे अज्ञानी तज नाधानी, मूर्खता तू छोड़, भजले सारंग पानी, यही सब ग्रंथ कहा है। यही संत और ग्रंथ यही कहते हैं कि राम जी का भजन करो।
उसी में कल्याण है। भजले प्राणी रे अज्ञानी तजना धानी, भजले प्राणी रे अज्ञानी 2 दिन की जिंदगानी वृथा। देखो वो व्याध जो है बड़ा दुष्ट पापी महर्षि उतंग जी को मारने का प्रयास कर रहा है। तो ऋषि जी ने वो बातें सारी कही, भाई मैंने तेरा क्या बुरा किया, उसका भी भला ही चाह रहे हैं। उतंग मुनि जब इस प्रकार कह रहे थे तब उनकी बातों पर विचार करके कल्कि नामक व्याध भय से व्याकुल हो उठा। उनकी वाणी में बल था, वो संत हैं, वो डर गया, वो व्याकुल हो गया और हाथ जोड़कर बारंबार कहने लगा, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। ये हैं संत। हम सबने संत बनना है और बन सकते हैं, वस्त्रों के बदलने से भी नहीं, हृदय के बदलने से। हृदय को बदलना है, सबने संत बनना है और संतों के जो आराध्य भगवान हैं उनकी प्राप्ति करनी है। क्षमा मांगने लगा जब उनके इतने सुंदर शब्द जो मैंने आप सबको कहा बड़े विचारने योग्य हैं। उन महात्मा के संग के प्रभाव से तथा भगवान का सानिध्य मिल जाने से उस लुब्धक के सारे पाप नष्ट हो गए। ये है संतों का प्रभाव। जब हम संतों के प्रभाव में आते हैं तो पाप नष्ट हो जाते हैं। ये हमारे आचार्यों ने भी कहा है। वो एक भजन है नरोत्तम ठाकुर का, ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुमा बिना के हो नाही, पतित पावन तुमा बिना के हो नाही। ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। याहरा निकट गेले पाप दूर जाए, जहाँ निकट गेले पाप दूर जाए। ए मन दयालु कब के बाको तपाए, ए मन दयालु प्रभु के बाको तपाए। ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। गंगारा पर चढ़ाइले पश्चाते पावन, गंगार परश होइले पश्चाते पावन। दर्शने पवित्र करो ऐ तो मार गुण, दर्शने पवित्र करो ऐ तो मार गुण। ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। तोमा स्थाने अपराधे नाही परित्राण, तोमा स्थाने अपराधे नाही परित्राण। ऐ बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। तोमारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद कहे ने मोरा वैष्णव प्राण, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण। ऐ बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, ऐ बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। याद रखो हम सबको पावन होना है, पवित्र होना है। इस समय के जो महान वैष्णव पवित्र करने के लिए हम सबको भगवान ने जिनको भेजा है दुनिया में, वो आपके सामने विग्रह रूप में विराजमान हैं। ये भजन मैंने इसलिए आपको सुनाया, जहारा निकट गेले पाप दूर जाए। ये मेरा अनुभव है, पीछे लंबा हो जाएगा।
ऐसे संतों के पास जाने से पाप दूर चले जाते हैं। हमारा दिमाग खराब क्यों है? हमारे पापों के कारण। बुद्धि मलिन क्यों है? पापों के कारण। संतों के पास जाने से शांति मिलती है। ए मन दयालु प्रभु केवा को तपाए। फिर आगे शब्द, इन शब्दों के लिए गंगारा परश ले पश्चाते पावन दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। गंगा जी में बार बार स्नान करने से आदमी पवित्र होता है, लेकिन आप दर्शन मात्र से पवित्र कर सकते हो, कर देते हो। तो ऐसे वैष्णव जो मूर्ति रूप में आप सबके सामने विराजमान हैं, मूर्ति और उनके रूप में कोई अंतर नहीं है। अंतर है हमारे मलिन मन में। मन बड़ा मलिन है, वो अंतर देखता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी दृष्टि गंदी है, हमको सब जगह गंदी गंद दिखाई देता है। हम साध को भी चोर देखते हैं। दृष्टि अच्छी होगी तो हमें चोर भी साथ दिखाई देगा। उत्तंग ऋषि महाराज ऐसे ही हैं। उनके संग से पवित्र हो गया व्याध, महापापी व्याध। महापापी व्याध पवित्र हो गया। तो ये मैंने अभी मैं आपको बताऊं एक बात। मैं इनका संग मुझे कृष्ण कृपा से, राधा कृपा से, गौनिता की कृपा से मिला। इनके पास मैं इनको पंखा जोड़ रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तो ये बम्बई की बात है। अभी संध्या का समय हो गया, संध्या आरती का समय हो गया। सायंकाल की आरती का जब समय हुआ तो एक टेम्पल कमांडर आया, वो पंजाबी था। आया, वो कहता हमारा प्रभुपाद सभी आरती में चले। कहते हाँ प्रभुपाद का सब आरती में जाओ। मुझे लगा, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं सच बताऊं मैं आरती में नहीं जाना चाहता था। मैं प्रभुपाद जी को पंखा ही करना चाहता था। लेकिन मेरे मन में ये आया, ये जो टेम्पल कमांडर है ये मुझे यहाँ नहीं रहने देगा। ये मन में सब बातें आ गई। सब लोग उठ के छत पर गुरुदेव बैठे दर्शन दे रहे थे। सब लोग उतर के नीचे जाने लगे। लोग जब नीचे जा रहे हैं, मैं उनको चुप करके मोर पंख से आवाज़ करता रहा। तो जब सब चले गए तो खड़ा है वहीं पर, कह रहे तू भी चल चल चल। जब उसने कहा चल चल तो मैं जाना पड़ेगा मुझे। वो कह रहा है, टेम्पल कमांडर है वो। मैंने धीरे धीरे पंखा नीचे रखना शुरू कर दिया और मुझे ख़राब लग रहा है, मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से। इतनी देर में ये सदगुरुदेव जो बैठे हैं मूर्ति रूप में आपके सामने, ये क्या कहते हैं, नहीं इसको यहीं रहने दो। जब ये कहा उन्होंने, कैसे मेरे मन की बात को जान वो बेचारा डाउन हो गया, मैं ऊपर हो गया। जब इन्होंने कहा कि इसको यहीं रहने दो, उसको जाना पड़ा, मुंह की खानी पड़ी। तो ये संत सबके हित की जानते हैं। ये ऐसे संत, एक मेरे साथ यह घटना घटी आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे संतों के पास क्या सुख मिलता है। हमारे पाप हमको परेशान करते हैं। जब संतों के सानिध्य में आते हैं तो पाप भाग जाते हैं। पाप नहीं खड़े रह सकते, तो शांति मिलती है। अशांति क्या है? हमारे पाप, वो शांति। संतों के संग से, अब जैसे उत्तंग जी महाराज की अपना, उन्होंने कितने अच्छे, बोलो पकड़ कर मार रहा है उनको, उन्होंने कितने सुंदर शब्द कहे, क्योंकि परम संत हैं उत्तंग ऋषि जी महाराज। उन महात्मा के संग के प्रभाव से तथा भगवान का सानिध्य मिल जाने से उस लुब्धक के सारे पाप नष्ट हो गए, पाप नष्ट हो गए। ये भी ऐसे ही संत थे जिन्होंने लोगों के पाप नष्ट किए। हमारे पाप इन्होंने नष्ट किए। इनके संग में आने से ही हमारा जीवन बदला, तथा उनके मन में, उसके मन में निश्चय ही बड़ा पश्चाताप होने लगा, पछताने लगा। जो महापापी, जो पहले पछताता नहीं था। ये है संतों का संग। थोड़ी सी और विचारने की बात ये है, प्रभुपाद जी ने ये जो मंदिर खोले हैं सारे संसार में,
साधु संग देने के लिए, अच्छे लोगों को जो भक्ति कर रहे हैं उनका संग आपको मिले, इनका संग करो आप, इनकी जीवन। अभी ये भी कहा भाई साधु नहीं मिलते तो कैसे उनका संग करें, उनका जीवन जब हम सुनते हैं तो उनका संग कर रहे हैं, तो सब लोगों को संग मिले, ये इनकी कृपा है। मैं बोला विप्रवर, मैंने जीवन में बहुत से बड़े बड़े पाप किए हैं, किंतु वे सब आपके दर्शन मात्र से नष्ट हो गए। प्रभु मेरी बुद्धि सदा पाप में ही डूबी रहती थी, मैंने निरंतर बड़े बड़े पापों का ही आचरण किया है, उनसे मेरा उद्धार किस प्रकार होगा? मैं किसकी शरण में जाऊं? पूर्व जन्म के किए हुए पापों के फल से मुझे व्याध होना पड़ा है। यहाँ भी मैंने पापों के ही जाल बटोरे हैं, ये पाप करके मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? महामना कल्की की यह बात सुनकर ब्रह्म ऋषि उतंग ने कहा, महामते व्याध, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल और उज्जवल है। निर्मल उनकी कृपा से हो गई, क्योंकि तुम संसार संबंधी दुखों के नाश का उपाय जानना चाहते हो। ये बुद्धि निर्मल मतलब हम संसार संबंधी दुखों का नाश चाहते हैं, हमें उनका नाश करना है, ये उज्जवल बुद्धि है। ये भी एक बड़े विचारने की बात है, इसका विचार करो सब लोग। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तुम्हें भक्ति भाव से आदर पूर्वक रामायण का नवा कथा सुननी चाहिए। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। व्याध बहुत बड़ा पापी था, समस्त पापों से छुटकारा मिलता है। उचित समय आने पर रामायण की नवा कथा सुनकर कल की व्याध के सारे पाप नष्ट हो गए। बोलो राम कथा की, बोलो रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। रघुपति राघवी राजा राम, रघुपति राघवी राजा राम। पतिता पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो सारे पाप नष्ट हो गए। वह कथा सुनकर तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया वो व्याध। व्याध को धरती पर पड़ा हुआ देखकर दयालु उतंग मुनि बड़े विस्मित हुए। फिर उन्होंने भगवान कमलापति का स्तवन किया। रामायण की कथा सुनकर निष्पाप हुआ व्याध दिव्य विमान पर आरूढ़ हो उतंग मुनि से इस प्रकार बोला, और वो मर गया, विमान पर विराजमान हो गया। और क्या कह रहा है, विद्वन आपके प्रसाद से मैं महापातकों के संकट से मुक्त हो गया, अतः मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैंने जो किया है मेरे उस अपराध को आप क्षमा कीजिए। उसको अभी बार बार अपने अपराधों का लग रहा है कि बाकी देखो उनको पकड़ के मारना चाहता था वो, आप कृपा करके क्षमा कर दीजिए। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर कल्की ने मुनि श्रेष्ठ उतंग पर देव कुसुमों की वर्षा की, फूल बरसाए और 3 बार उनकी परिक्रमा की। ऋषि महाराज उतंग जी महाराज की परिक्रमा की, उन्हें बार बार नमस्कार किया। तत्पश्चात अप्सराओं से भरे हुए संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न विमान पर आरूढ़ हो वह श्री हरि के परम धाम को जा पहुंचा। ये है राम कथा का प्रभाव। ये वाल्मीकि रामायण से है, ये कभी आपने पहले नहीं सुना होगा। अतः विप्रवरो, आप सब लोग रामायण की कथा सुनो। सूत जी महाराज कह रहे हैं राम की कथा सुनो।
राम जी की कथा हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को काटेगी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की अमृतमय कथा का नवापरायण अवश्य सुनना चाहिए। देखो, अगर भगवान राम हमें शक्ति देंगे, चैत्र मास में नवापरायण भी करेंगे। जहाँ भी भगवान कराएंगे, जहाँ भी दूसरी जगह होगा, आप सबको वहीं आना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओगे नहीं? बोलो नवापरायण रामायण की। इसलिए रामायण सभी ऋतुओं में हितकारक है। इसके द्वारा भगवान की पूजा करने वाला पुरुष मन से जो जो चाहता है उसे निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। अरे मन से आप केवल भगवान का प्रेम चाहो और कुछ नहीं चाहना आपने। सनत कुमार, तुमने जो रामायण का महात्म्य पूछा था वह सब मैंने बता दिया। ये अपना नारद जी महाराज ने सनत कुमार को बताया। रामायण की श्रवण की महिमा तथा फल का वर्णन सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद जी के द्वारा इस प्रकार ज्ञानोपदेश पाकर सनत कुमार जी की तत्काल ही परमानंद की प्राप्ति हो गई। अतः विप्रवरो, तुम सब लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनो। रामायण को 9 दिन में ही सुनना चाहिए। ऐसा करने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। द्विजोत्तमों, इस महान काव्य को सुनकर जो वाचक की पूजा करता है, कथा करने वाली की पूजा करता है, उस पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मी के साथ ही भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न होते हैं। विप्रेंद्रगण वाचक के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वाचक जब प्रसन्न होगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी प्रसन्न हो जाएंगे। कहा है, इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। ये वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं। रामायण के वाचक को अपने वैभव के अनुसार गौ, वस्त्र, सुवर्ण तथा रामायण की पुस्तक आदि वस्तुएं देनी चाहिए। उस दान का पुण्य फल बता रहा हूँ। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, आप लोग एकाग्रचित होकर सुनो, क्या पुण्य फल है वाचक को दान देने से। उस दाता को ग्रह तथा भूत बेताल आदि कभी बाधा नहीं पहुंचाते। श्री रामचरित्र का श्रवण करने पर श्रोता के संपूर्ण शरीर की वृद्धि होती है। उसे ना तो अग्नि की बाधा प्राप्त होती है और ना चोर आदि का भय ही। वह इस जन्म में उपार्जित किए हुए समस्त पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। अगर वाचक खुश होगा तो बच्चों को बाहर जरा शांत रखिए, किसके बच्चे हैं। तत्काल मुक्त हो जाता है। वह इस शरीर का अंत होने पर अपनी 7 पीढ़ियों के साथ मोक्ष का भागी होता है। 7 पीढ़ियों के साथ उसको मोक्ष मिलेगा। बोलो राम कथा की। रामायण आदि काव्य है। यह संपूर्ण वेदार्थों की संपत्ति के अनुकूल है। इसके द्वारा समस्त पाप का निवारण हो जाता है। यह पुण्यमय काव्य संपूर्ण दुख का विनाशक तथा समस्त पुण्य और यज्ञ का फल देने वाला है। जो विद्वान इसके एक या आधे श्लोक का भी पाठ करते हैं उन्हें कभी पापों का बंधन नहीं प्राप्त होता। श्री राम को समर्पित किया हुआ यह पुण्य काव्य संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो लोग भक्ति पूर्वक इसे सुनते और समझते हैं उनको प्राप्त होने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनो। वे लोग 100 जन्मों में उपार्जित किए हुए पापों से तत्काल मुक्त हो अपनी हजारों पीढ़ियों के साथ परम धाम को प्राप्त होते हैं।
हमारी पीढ़ियां नरकों में पड़ी हुई हैं, उनको धाम में ले जाना है। वे लोग 100 जन्मों में उपार्जित किए हुए पापों से तत्काल मुक्त हो अपनी हजारों पीढ़ियों के साथ परम पद को प्राप्त होते हैं। जो प्रतिदिन श्री राम का कीर्तन सुनते हैं, उनके लिए तीर्थ सेवन, गोदान, तपस्या तथा यज्ञ की क्या आवश्यकता है। जो एकाग्रचित होकर रामायण को सुनता अथवा पढ़ता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। ये है मतलब रामायण का कथा पढ़ने वाले को प्रसन्न करने का फल। बोलो राम कथा की। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम का अपना अनुपम स्थान। तुलसी ने बड़ भागी कहकर, तुलसी ने बड़ भागी कहकर किया जटायु का यशगान। किया जटायु का यशगान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा बड़ी दिव्य है। आज की कथा को यहीं विराम दिया जाता है और आप सब इंटरनेट में सुनने वालों का और यहाँ बैठे हुए सुनने वालों का, माताओं का और भक्तों का, सबका आभार व्यक्त किया जाता है। धन्यवाद। कल से तो आज तक ये महात्म था, बहुत महात्म है कथा का। श्रद्धा भाव होनी चाहिए, विश्वासा फलदायक का। कल से भगवान का बालकांड शुरू हो रहा है। ऋचा माता अमृत हैं? ऋचा माता अमृतसर से। कौन सी ऋचा? जी, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आज टीचर्स डे है, गुरु दिवस, तो मैं आपको इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ऐसे बोला जाता है कि जिसको गुरु मिल जाएं उसको भगवान मिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मेरी आपसे विनती है कि कृपया आप मुझे अपनी शरण में लें और मेरा मार्गदर्शन करें कि मेरे लायक मेरा कल्याण कैसे हो। आपकी पतित बेटी ऋचा। ऋचा माता, हमारी शुभकामनाएं तेरे साथ में बेटा। प्रभुपाद जी, राम भगवान, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता माता तेरे पर कृपा करें, तेरे को भक्ति का दान दें। मेरी शुभकामनाएं तेरे सदा साथ में है। प्रभुपाद जी और नित्यानंद जी के चरणों में प्रार्थना करना। ऋचा माता बस। रामृत प्रभु रामृत प्रभु रांची से। हरे कृष्ण गुरुदेव महाराज जी, आपके पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जब कभी मेरे घर पर कोई मेहमान आता है तो मैं उन्हें भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए कहता हूँ, तो उसमें से कोई नाराज़ हो जाता है और वह कहता है कि ये केवल कृष्ण भक्ति की ही बात करता है और वो मुझसे दोबारा मिलना नहीं चाहते। क्या ऐसा मुझसे कोई अपराध हो रहा है? और एक और बात कि हमारे साथ कुछ लोग गांव में दुर्गा पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम उन्हें किस प्रकार से कृष्ण भक्ति में लगाएं? आपका पतित शिष्य, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। देखो, रामभृत ऐसा है, लोग जो मोह माया फंसे हुए हैं, जैसे आज वो कल की ब्याज की कथा सुनाई, वो तो उत्तंग ऋषि को ही मारने के लिए तैयार हो गया, लेकिन ऋषि के संपर्क में आने से उसका भी जीवन धन्य हो गया, सारे पाप नष्ट हो गए। तो सबका अपना अपना भाव है। प्रयास करो, तुम शुद्ध भक्त बनोगे तो ये लोग भी बदलेंगे। अभी तेरी बोलने में इतनी शक्ति नहीं आई, लगे रहो,
तुम अगर किसी को कृष्ण भक्ति करने के लिए कहते हो तो बहुत अच्छा कहते हो, कोई बुरा नहीं है उसमें। अगर लोग नहीं समझते तो उनका दुर्भाग्य है, पर तुम्हें ये नहीं अपेक्षा नहीं करनी चाहिए मेरी बात लोग सुनते क्यों नहीं। तेरी बातों में जैसे प्रभुपाद जी की बातों में बल था, इतना तेरी बातों में भी बल तो नहीं आया ना, धीरे धीरे आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। लगे रहो लोगों को भक्ति में। दुर्गा माता तरीके से तुम कह सकते हो लोगों को, भाई दुर्गा माता के पति हैं शंकर भगवान, वो कहते हैं गोविंद का भजन करो। दुर्गा माता आपको कोई भौतिक वस्तु दे सकती हैं, मुक्ति तो केवल राम दे सकते हैं, कृष्ण दे सकते हैं। हरे कृष्ण, बस। और यहाँ तो नहीं कोई प्रश्न किसी को? हाँ, हरे कृष्णा महाराज जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करना। महाराज जी, आपने नवपरायण 9 दिन में राम कथा की बात कही। क्या क्या? नवपरायण। हाँ, नवपरायण। हाँ महाराज जी, क्या ये घर पे कर सकते हैं, और यदि हाँ तो किस तरह से कर सकते हैं? हाँ, क्यों 9 दिन कथा करो घर में, जो दिन बताए गए कर सकते, क्यों नहीं? कंटिन्यूसली हैं? कंटिन्यूसली कोमल, क्या कह रहे? लगातार महाराज जी कथा 9 दिन में हो जाएगी? हाँ, 9 दिन। जी, धन्यवाद महाराज जी। हरे कृष्ण। और तो नहीं प्रश्न किसी माता को? ठीक है, सबका धन्यवाद। कल बालकांड की कथा प्रारंभ हो गई, आज महात्म चल रहा था। आज का महात्म कल का भी बहुत अच्छा था, आज का भी बहुत अच्छा है। देखो, इतने बड़े व्याध का उद्धार हो गया उत्तंग ऋषि जी महाराज की कृपा से। और देखो, ये भी गुरु महाराज ऐसे ही हैं। हम व्याध हैं, सारे दुष्ट हैं, हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं। इनकी कृपा से हमारा भी उद्धार हो सकता है। सब अपना उद्धार करवाने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है? हरे कृष्णा। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार